बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। कल्ला इन्नल इंसाना लयतग़ा अर्रआहु इस्तग़ना। इन्ना इला रब्बिकर रुजआ। अरअयतल्लज़ी यनहा अबदन इज़ा सल्ला। अरअयता इन काना अलल हुदा औ अमरा बितक़वा। अरअयता इन कज़्ज़ब व तवल्ला। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा। कल्ला लइल्लम यंतहि लनस्फ़अन बिन्नासिया। नासियतिन काज़िबतिन ख़ातिया। फ़लयदउ नादिया। सनदउज़्ज़बानिया। कल्ला ला तुतीहु वस्जुद वक़्तरिब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम का जो सेशन है वो पूरा कंप्लीट करने के बाद उसके लिए हम लोग एक टेस्ट लेंगे। अगर आपने पहले वो सेशन वो प्लेलिस्ट देखी नहीं है तो जाकर वो प्लेलिस्ट देख लीजिए, उर्दू और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और अगर आपने नहीं भी देखी है, आपको पता है, अगर आप डायरेक्टली टेस्ट दे सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस है, तो आप डायरेक्टली ये वीडियो देख सकते हैं। नहीं, अगर आपको पहले नॉलेज नहीं है, नॉलेज लेना चाह रहे हैं, तो जाके उर्दू या इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है वो वीडियो, आप देख सकते हैं। और ये वीडियो पर्टिकुलर जो टेस्ट में ले रहे हैं वो मैं उर्दू और इंग्लिश दोनों में नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए बहुत टाइम भी जाएगा, बहुत टाइम जाता है उसके लिए, और उसको फिर एडिट करना, पूरा सब प्रोसेस करना पड़ता है। और क्योंकि टेस्ट तो ऑब्वियसली इंग्लिश में ही मौजूद रहेगा, तो मैं उर्दू में बोलूँगा, इंग्लिश में लिखे हुआ होगा, तो आप इंग्लिश हो चाहे उर्दू हो, दोनों में ये एक ही वीडियो में दोनों कवर अप कर सकते हैं। तो उसके लिए इंग्लिश में अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं। तो चलिए बिना किसी देरी के टेस्ट को शुरू करते हैं। तो ये हमारी स्क्रीन आपके सामने दिख सकती है। बाकी के 10 पार्टिसिपेंट ये बॉट्स है, एआई से वो लोग वेबसाइट पे एआई के ज़रिए बॉट है वो, तो वो कोई ओरिजिनल प्ले नहीं है। चलिए गेम शुरू करते हैं। तो डिफाइन इस्लाम, इस्लाम क्या है? रिलीजन ऑफ पीस, रिलीजन ऑफ मुस्लिम, रिलीजन ऑफ अरब, रिलीजन ऑफ कंट्री। तो रिलीजन ऑफ मुस्लिम इस्लाम है, जो मुस्लिम फॉलो करते हैं, लेकिन ये उसका डेफिनेशन नहीं है। रिलीजन ऑफ अरब तो नहीं है, अरब से इस्लाम शुरू हुआ था। रिलीजन ऑफ कंट्री तो है ही नहीं, तो बचा रिलीजन ऑफ पीस। इस्लाम का डेफिनेशन है रिलीजन ऑफ पीस। अरबिक वर्ड फ्रॉम विच इस्लाम कम। तो अरबिक वर्ड सलाम, सलामु, सलाम अलैकुम, अस्सलाम वालेकुम। तो इस्लाम आता है अरबिक वर्ड सलाम से, जिसका मायने होता है अमन के। वाज मोहम्मद, मोहम्मद कौन थे? एंजल, मैसेंजर, लास्ट मैसेंजर, जस्ट ह्यूमन। एंजल तो नहीं थे, मैसेंजर थे, मगर सिर्फ मैसेंजर भी नहीं थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो लास्ट मैसेंजर थे, जस्ट ह्यूमन नहीं थे वो, लास्ट मैसेंजर थे। व्हेन डिड इस्लाम फर्स्ट कम ऑन अर्थ? इस्लाम आदम अलैहि सलाम से मौजूद था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इस्लाम को लेकर अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाए थे, मगर इस्लाम उससे पहले से मौजूद था। इस्लाम पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, हर नबी जो पहले वक्त से आए थे उन्होंने इस्लाम की दावत दी थी कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, एक खुदा की इबादत करो। तो सिंस हाउ मेनी गॉड्स आर देयर? ऑब्वियसली वन गॉड। Who is the only one worthy of worship? Just Allah is the only worthy of worship. How many names of prophets mentioned in the Quran? कुरान में कितने नबियों के नाम है? तो कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाया थे, हर दौर में हमने किताब भेजी, हर दौर में नबी भेजा, लेकिन नाम से सिर्फ 25 नबियों का नाम कुरान में मेंशन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 24। Which book was revealed to Prophet Muhammad? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो बुक रिवील हुई थी उसका नाम है कुरान। हाउ मेनी पिलर्स आर देयर इन इस्लाम? इस्लाम के कितने पिलर्स है? इस्लाम में 5 पिलर्स है, जो है रोज़ा, नमाज, सॉरी पहला कलमा, दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथा ज़कात, पांचवा हज। When did Prophet Muhammad get नमाज from Allah? तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र में गए थे, वहाँ पर अल्लाह ताला ने उनको नमाज में 50 नमाजें दी थी, जो मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म पे उन्होंने कम कर करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके अल्लाह से कम करा करा के 5 के ऊपर लेकर आए थे। तो मेराज के सफ़र में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तोहफा मिला। हाउ मच ज़कात इज फर्द ऑन मुस्लिम? मुस्लिम के ऊपर कितना ज़कात फ़र्ज है? अगर मुसलमान नफिल ज़कात जितना चाहे उतना दे सकता है उसके सलाहियत के हिसाब से, लेकिन फ़र्ज साल में एक बार 2.5% उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज है। उसके अलावा उसकी हैसियत के हिसाब से उन्हें नफिल नमाज ज़कात भी जितने चाहे उतने दे सकता है, लेकिन फ़र्ज 2.5% साल में एक बार। इन विच मंथ फास्टिंग इज फर्द ऑन मुस्लिम? तो रोज़ा भी ठीक उसी तरह, अगर आपके पास जितनी सलाहियत है रख सकते हैं, मगर हमेशा रोज़ा नहीं रखना है, लेकिन फ़र्ज सिर्फ रमज़ान के महीने में है। उसके अलावा हैसियत के हिसाब से जितने चाहे नफिल रोज़े रख सकते हैं, लेकिन हमेशा रोज़ा नहीं रखना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हमेशा रोज़ा रखा उसका रोज़ा ही नहीं हुआ। हाउ मेनी स्क्रिप्चर्स आर देयर फॉर इस्लाम? इस्लाम में अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, हर दौर में किताब हुई थी, लेकिन नाम से सिर्फ 4 किताबों का जिक्र है कुरान में, जो है इंजील, तौरात, ज़बूर और कुरान। लेकिन कुरान में साथ ही ये भी है कि प्रीवियस स्क्रिप्चर्स जो है पहले की किताबें उसमें करप्ट हो चुके हैं, वो करप्शन हो गई, चेंजेस हो गए। आज के दौर में वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में अवेलेबल कहीं पर भी नहीं है। तो आज के दौर में सिर्फ इस्लाम में 2 स्क्रिप्चर्स मौजूद है, पहला है कुरान, दूसरा है हदीस। No, it should be 2 actually, Quran and Hadith. What is the previous book revealed to Isa? ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो बुक रिवील हुई थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था इंजील। इंग्लिश में उसे गॉस्पेल के नाम से कहा जाता है। Which are the hadith accepted in front of scholars today? सही हदीस एंड हसन हदीस बोथ आर एक्सेप्टेड, दैट्स व्हाई आई थिंक सही और हदीस दोनों एक्सेप्ट है, इसीलिए शायद उसमें 3 डाल का स्क्रिप्चर्स कितने अवेलेबल है, तो उसमें ये 2 को अलग अलग सेपरेट करके सही हदीस हसन हदीस सेपरेट करके 3 आध डाला था शायद मैं उसमें,
लेकिन ओवरऑल कुरान और हदीस दो स्क्रिप्चर्स है, उसमें हदीस डिवाइड है अलग फिर, लेकिन ओवरऑल दो स्क्रिप्चर्स है। ऐसा शायद मैं ये इसको डिवाइड करके तीन डाला था उसमें। तो सही हदीस और हसन हदीस एक्सेप्टेड है। इसके अलावा दईफ हदीस और मौदू हदीस भी होती है, लेकिन वो एक्सेप्टेड नहीं है। तो अब हमारा आंसर है बोथ। व्हाट इज द तौरा नोन एज टुडे? तौरा जो मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई थी, आज वो कौन सी है? तो पहले किताब के मुताबिक जो बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में शुरू में 5 बुक बताए जाते हैं, वो आज तौरा मानी जाती है। तो स्टार्टिंग 5 बुक्स ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट इन द बाइबल। व्हाट इज ज़बूर नोन एज टुडे? ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई थी, जो बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में बुक ऑफ सैलम के नाम से आज जानी जाती है। व्हाट इज इंजील नोन एज टुडे? इंजील जो है न्यू टेस्टामेंट के बुक्स को इंजील कहा जाता है। न्यू टेस्टामेंट इन बाइबल, न्यू टेस्टामेंट में भी जो शुरू के 4 बुक्स है गॉस्पेल, खास तौर पे उसको कहा जाता है, लेकिन ओवरऑल न्यू टेस्टामेंट को कहा जाता है बाइबल में। ऑन whom इंजील वॉज रिवील्ड? इंजील किसके ऊपर रिवील हुई थी? 4 किताबें मौजूद है। पहली तौरात जो मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर रिवील हुई थी, दूसरी ज़बूर जो दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर रिवील हुई थी, तीसरी इंजील जो ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर रिवील हुई थी, और कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रिवील हुई थी। तो इंजील रिवील हुई थी ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर। वेयर वॉज प्रॉफिट मोहम्मद बॉर्न? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए थे? तो मक्के में पैदा हुए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। What was the name of the nurse from whom Prophet Muhammad drank milk? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दाई के पास से दूध पीते, उनका नाम क्या था? उनका नाम था हलीमा सादिया। आमिना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम था। उम्मे जमील अबू जहल की बीवी का नाम था हलीमा सादिया। उनकी दाई का नाम था जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। Who was the father of Prophet Muhammad? अब्दुल मुत्तलिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम था। अब्दुल्ला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अब्दुल्ला। Who raised Prophet Muhammad after the death of हजरत अब्दुल मुत्तलिब? तो अब्दुल मुत्तलिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के इंतकाल के बाद उनको कौन पाले? तो ऑब्वियसली अब्दुल मुत्तलिब तो नहीं पाले, क्योंकि उनका तो इंतकाल हो गया। अब्दुल्ला उनके वालिद का नाम था। वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले इंतकाल कर गए थे। तो उनके चाचा अबू तालिब ने उनको पाला था। हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉफिट मोहम्मद हैज? तो इसके ऑप्शन तो देखने की भी जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली कैन नॉट बी डिटरमाइंड। व्हाट इज द रेफरेंस फ्रॉम विच वी कैन नो दैट द प्रॉफिट मोहम्मद वाज ट्रूथफुल इवन बिफोर प्रॉफिटहुड? तो जब रेफरेंस की बात आती है कुरान और हदीस में से, तो रेफरेंस बहुत से लोगों को एग्जैक्टली याद नहीं रहते। इवन मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं रहते हर रेफरेंस, लेकिन हम कोशिश करेंगे वो भी जानने की। तो व्हाट इज द रेफरेंस फ्रॉम विच प्रॉफिट मोहम्मद वाज ट्रूथफुल इवन बिफोर प्रॉफिटहुड? तो ये वाक़या हुआ था जब अबू सुफियान तिजारत के लिए दूसरे मुल्क गए थे। वहाँ के बादशाह ने उनसे तहकीकात की थी, तो उन्होंने वहाँ पर बताया था। तो आई थिंक सही बुखारी की हदीस नंबर 7 है ये। सही बुखारी की 7 या 5, दो में से कोई। सही मुस्लिम तो नहीं है मेरे ख्याल से।
बुखारी की 5 या 7, तो हम 7 के साथ चलते हैं। करेक्ट करेक्ट। Whom did Prophet Muhammad told about the revelation soon after he get down from the mountain? So माउंट जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली बार वही उतरी, तो उतरने के बाद में, पहाड़ से उतरने के बाद सीधा घर जाकर उन्होंने सबसे पहले ये बात खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बताई थी। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा तो उस वक्त नहीं थे। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा तो बाद में ईमान लाए। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा पहले ला लिए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने से सारी, मगर सबसे पहले उन्होंने बताया खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को। हाउ मेनी वाइफ वर देयर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 बीवियां थे। what the what was the first religion to stop multiple marriages? तो इवन दो सबसे ज़्यादा 11 बीवियाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, लेकिन आम मुसलमानों को 4 बीवी रखने की इजाज़त है। लेकिन कुरान कहता है कि अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो एक ही शादी करो। तो इस्लाम सबसे पहले मल्टीपल मैरिजेस पे रोक लगाया था। अगर आप इंसाफ कर सकते हैं तो 4 करो मैक्सिमम, तो भी उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते, इंसाफ नहीं कर सकते उनके दरमियान, तो ज़रूरत नहीं है, एक ही निकाह करो। What is the reference in which Hazrat Aisha radiallahu ta'ala was shown to Prophet Muhammad? आई थिंक ये रेफरेंस अबू दाऊद का है। तो अबू दाऊद का हमारे पास एक ही ऑप्शन है, तो हम उसके साथ जाते हैं। लेट्स चेक इफ इट नो सही बुखारी 3095। ओके। What is the reference in which Allah ordered Prophet Muhammad to marry Zainab bint Jahsh radiyallahu ta'ala anha? जैनब बिनते जहश रदियल्लाहु ताला अन्हु उनके मुंह बोले बेटे की बीवी थी। उनसे तलाक के बाद अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि उनसे निकाह कर लो। इनका उनको अल्लाह ताला डायरेक्ट कुरान में हुक्म दिए थे इनका। तो आई थिंक सूरे अहज़ाब में इनके बारे में आया है। इसरा में तो नहीं, मरियम में भी नहीं, सजदा या अहज़ाब में से मुझे डाउट है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम अहज़ाब के साथ जाएंगे। राइट। वॉज हज़रत अब्दुल मुतलिब? तो हज़रत अब्दुल मुतलिब कौन थे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम था, तो हम जाएंगे पैटर्नल ग्रैंडफादर के साथ। वॉज हज़रत अबू तालिब चाचा का नाम था, तो हम जाएंगे पैटर्नल अंकल के साथ। वॉज फर्स्ट खलीफा ऑफ इस्लाम? पहले खलीफा जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु चुने गए थे। वॉज द सेकंड खलीफा ऑफ इस्लाम? दूसरे खलीफा हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु चुने गए थे। और द थर्ड खलीफा हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु चुने गए थे। फोर्थ खलीफ हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु चुने गए थे। Who was known as सैफुल्लाह, यानी कि स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह? तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सैफुल्लाह का लक़ब मिला था हज़रत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हु को। What is the reference in which we can find the story of first revelation to Prophet Muhammad? यह है बुखारी में 3। सही बुखारी 3, सही बुखारी 3, सेम नंबर के दो ऑप्शन है हमारे पास। तो आई डिड नॉट रिमेम्बर मैं कौन सा वाला डाला था। तो मगर रेफरेंस वही है, सही बुखारी में 3 है। तो दोनों में से कौन सा सेल डाला था, आई डोंट रिमेम्बर। सही बुखारी 3 वो भी वही है। तो बुखारी में 3 है इसका रेफरेंस। व्हाट इज द नेम ऑफ एंजल हु रिवील कुरान टू प्रॉफिट मोहम्मद? उनका नाम था हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। व्हाट इज द फर्स्ट सूरा रिवील टू प्रॉफिट मोहम्मद? तो जो सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही आई थी,
पहाड़ पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आए थे, तो उनसे कहा था कि पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को खून से। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। तो वो थी सूरह अलक़। Who told the statement he is the same angel who used to bring the revelation to previous prophet? तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतरे, खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बताया, तो खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उनके चचाजाद भाई के पास ले गए। उनका नाम था वरखा बिन नौफल। उन्होंने ये कहा था कि ये वही फरिश्ता है जो पहले भी नबियों के पास वही लेकर आता था। What is the reference for the same story of the first revelation to Prophet Muhammad in the Bible? तो प्रॉफिट मोहम्मद की ये जो स्टोरी थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही लाने जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ऊपर वही लाते, एग्जैक्ट सेम स्टोरी बाइबल में भी थी। तो बाइबल में मुझे याद है कि बुक ऑफ आइजाया में थी ये, एग्जैक्टली चैप्टर और वर्स तो मुझे याद नहीं है। तो आइजाया का हमारे पास एक ही ऑप्शन है, तो हम उसके साथ जाते हैं। हु सेट फ्री टू हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु। जब बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम लेकर आए, तो उनके मालिक उनके ऊपर बहुत जुल्म करने लगे थे। तो जब इस बात का हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला, तो उन्होंने मुंह मांगी कीमत देकर हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को खरीद लिया, खरीद कर आज़ाद कर दिया। Which surah was reciting by Hazrat Umar's sister when he reached her home? So जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही आने के बाद, जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने इस्लाम कबूल करे, तो उन्हें पता चला कि उनके जब वो इस्लाम कबूल करने के लिए निकले, तो उन्हें पता चला कि उनकी बहन और उनके जीजा ने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो उनके घर गए, तो वहाँ पर वो लोग सूरह तहा पढ़ रहे थे उस वक्त। What was इथोपिया known as today? इथोपिया उस जमाने में कहा जाता था, आज के जमाने में उसे एबेसिनिया कहा जाता है। What was the नेम ऑफ किंग ऑफ इथोपिया? इथोपिया के जो बादशाह था वो टाइम पर ईसाई बादशाह था, उसका नाम निजाशी था। लेकिन नेगस भी उसको इंग्लिश में नेगस कहा जाता है। तो निजाशी और नेगस बहुत दोनों भी उसके सही नाम थे। निजाशी अरबिक में है, हदीसों में निजाशी बोलकर है, इंग्लिश में नेगस कहा जाता है, पर सेम पर्सन है वो, तो समझाएंगे बहुत। व्हाट वाज द व्हाट रिलीजन वाज किंग ऑफ इथोपिया? ईसाई बादशाह था वो उस वक्त पे, उनका नाम था निजाशी। हु सेव मरियम फ्रॉम द टॉन्ट ऑफ पीपल? तो जब मरियम अलैहिस्सलाम को ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, वो उनको लेकर वापस आए। तो जब लोग उनके बारे में बातें करने लगे, तो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मरियम अलैहिस्सलाम की गोद में से उनसे कलाम करके बताने लगे सबको कि मैं अल्लाह का नबी हूँ। व्हाट इज द रेफरेंस ऑफ जर्नी ऑफ मिराज? जर्नी ऑफ मिराज का रेफरेंस सही बुखारी में था। हदीस नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन हदीस सही बुखारी का एक ही रेफरेंस है, तो हम उसी के साथ जाएंगे। सही बुखारी 349। How many namaz were originally given by Allah to Prophet Muhammad in the journey of Miraj? तो मेराज में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज मिली थी, तो ओरिजिनली 50 नमाजें मिली थी। तो जब वापस आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम मिले, उनसे कहा कि आपकी उम्मत इतने नमाज पढ़ने की ताकत नहीं रखती, जाके कम कराइए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर एक हिस्सा कम कराए, फिर आए, फिर गए। इसी तरह होते होते 5 नमाजें आज मुसलमान के ऊपर फ़र्ज है, लेकिन ओरिजिनली 50 नमाजें मिली थी अल्लाह की तरफ से।
Who took Prophet Muhammad to the heavens? तो मेराज में अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नीचे उतरे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया और उनके दिल को जमजम के पानी से धोकर उसके बाद फिर उनको अ, ऊपर मेरा आसमानी सफ़र के लिए ले गए। Who told Prophet Muhammad to ask Allah to reduce the number of namaz? जब वापस आए थे तो अभी हम थे हम मूसा अलैहिस्सलाम से मिले थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको कहा था कि आपकी नमाज उम्मत इतने नमाज पढ़ने की ताकत नहीं रखती, तो जाइए और अल्लाह से कम कराकर आइए। What was the year known as when Prophet Muhammad did the journey of Taif? तो जब जर्नी ऑफ ताइफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के लिए गए थे, तो ताइफ को जाने की वजह ये थी कि खतीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा और उनके चाचा अबू तालिब दोनों का इंतकाल हो गया था उस साल में, तो उस साल को ईयर ऑफ सौरों के नाम से जाना जाता है। Who threw stones on Prophet Muhammad on ताइफ? तो ताइफ में बच्चों को पीछे लगा दिया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि पत्थरे फेंको इनके ऊपर। बच्चों को कहा बड़े लोगों ने था ऑब्वियसली, लेकिन जो फेंके थे वो थे बच्चे, तो चिल्ड्रन। वे डिड प्रॉफिट मोहम्मद डिड द माइग्रेशन? तो माइग्रेशन कहाँ करे? ताइफ में माइग्रेशन नहीं करे थे, ताइफ को गए थे लेकिन वहाँ के लोगों ने अल्लाह के रसूल का पैगाम ठुकरा दिया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ माइग्रेट करे थे वो था मदीना। Who slept on the place of Prophet Muhammad? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट कर रहे थे मदीना को, तो उनके जगह पे हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु लेट गए थे। वो विद प्रॉफिट मोहम्मद इन द माइग्रेशन टू मदीना? तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना माइग्रेट कर रहे थे तो साथ में उनके थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु। Who saved प्रॉफिट मोहम्मद इन द केव फ्रॉम मक्का? तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से लेके मदीना जा रहे थे तो मक्के के लोग उनके पीछे आए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गार में पनाह लिए, लेकिन गार में जब वो लोग चेक करने को आए मक्के के लोग, तो एक मकड़ी ने गार के बाहर जाल बना दिया, जिनसे उनको लगा कि ये तो गुफा बहुत सालों से बंद है, यहाँ ढूंढ के कोई फायदा नहीं है, बोलकर वो लोग वापस चले गए। तो इसका जवाब है स्पाइडर। विच मस्जिद प्रॉफिट मोहम्मद बिल्ड इन द वे टू मदीना? तो जब मदीना जा रहे थे तो मदीने से कुछ दूर पहले जब नमाज का वक्त हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ठहर कर एक जगह पे मस्जिद बनाए और वहाँ पर नमाज अदा की। आज वो मस्जिद मदीने के अंदर ही है, मदीने के बाहर नहीं है। उस मस्जिद का नाम है मस्जिद अल तौबा। विच मस्जिद प्रॉफिट मोहम्मद बिल्ड आफ्टर रीचिंग मदीना? मदीना पहुंचने के बाद जो मस्जिद बनाई मदीने के अंदर, उस मस्जिद का नाम है मस्जिद अल नबवी। इन विच मस्जिद प्रॉफिट मोहम्मद लीड द प्रेयर ऑफ ऑल प्रॉफिट्स? सो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज हुई थी, तो वहाँ पर जाने से पहले आसमानी सफ़र पे जाने से पहले वहाँ से जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनको लेकर गए थे मस्जिद अक्सा में, जो जेरूशलम में मौजूद है। वहाँ पर तमाम नबियों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई थी, तो मस्जिद अल अक्सा। Who was leading the कारवान फ्रॉम मक्का? तो ये जंग बदर के वक्त का वाक़या है। तो जब जंग बदर हुई थी तो मक्के से सामान बेचने के लिए अबू सुफियान वहां जा रहे थे या फिर वहां से सामान बेचकर वापस आ रहे थे, वल्लाहु आलम। तो मगर जो कारवान को लीड कर रहा था उनका नाम था अबू सुफियान।
What was the name of first battle of Islam? पहली जंग का नाम था जंग बदर. What are the rules for the battle of Islam? Not killing the women, not killing the children, not cut down the skin, all of this. हो ये सब तमाम जो है जंग के उसूल है इस्लाम में. तो all of these. What was the ratio of Medina to Makkah in बदर? तो 300 सहाबों के ऊपर करीब करीब 1000 सहाबा थे. 313 कुछ सहाबा थे, उनके ऊपर करीब करीब 1000 मक्के के लोग थे. सहाबा नहीं, मक्के के लोग थे उनके खिलाफ में. तो 300 रेशियो ऑफ मदीना टू मक्का पूछ रहे हैं, मगर मक्का टू मदीना नहीं पूछ रहे. तो मदीना में 300 थे, 300 डिवाइडेड बाई 1000, तो 3:1 का रेशियो था. 1:3 का, सॉरी, नॉट 3:1 भी नहीं, उससे 3 पॉइंट कुछ आता हो, मगर राउंड फिगर 1:3 का था. वॉज द लीडिंग एनिमी अगेंस्ट मदीना इन बदर? तो मदीने के खिलाफ में, मुसलमानों के खिलाफ में मक्के से जो लड़ रहे थे जंग बदर में, वो जो लीड कर रहे थे जंग बदर में, उनका नाम था अबू जहल. वॉज लीडिंग अगेंस्ट मदीना इन ओहद? ओहद में जो लीड कर रहे थे अबू जहल का तो बदर में इंतकाल हो चुका था. तो ओहद में जो लीड कर रहे थे वो थे अबू सुफियान. इन विच बैटल मदीना लॉस्ट? तो मक्का से मदीने के सिर्फ 3 जंग हुए. जंग बदर, जंग ओहद और जंग खंदक. बदर और खंदक मुसलमान जीते. ओहद में मुसलमान हार गए क्योंकि खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त मक्के की तरफ से लड़ रहे थे, और मदीने को उस वक्त शिकस्त भी खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु की वजह से ही हुई थी. ओहद. तो हमारा जवाब हो जाएगा जंग ओहद. व्हाट वाज द स्ट्रेटजी ऑफ मदीना इन बैटल ऑफ ट्रेंच? तो ट्रेंच, ओहद में हारने के बाद जो ट्रेंच में स्ट्रेटजी लगाए थे वो था, एक ट्रेंच खोदे थे, यानी कि एक गड्ढा खोदे थे मदीने के लोग मदीने के अतराफ में. ट्रेंच. हु चीटेड मदीना इन ट्रेंच? तो मदीने में जो हुआ था, मदीने के पीछे जो खैबर का शहर था, वहां से यहूदियों ने उनको धोखा दिया था, जिसकी वजह से ट्रेंच में मुसलमानों को बहुत प्रॉब्लम हुई थी. उसके बावजूद भी मुसलमान ट्रेंच में हारे नहीं थे, लेकिन परेशानी हुई थी उसकी वजह से. वो खैबर. विच सहाबी वेंट टू मक्का फॉर डिस्कशन इन ट्रीटी ऑफ हुदैबिया? तो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जब हुआ था, तो जब उम्रे को जा रहे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रास्ते में ही मक्के के लोग उनको रोक दिए थे. रोकने के बाद में रोक दिए थे, नहीं आ सकते बोलकर. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम जंग करने के लिए नहीं आ रहे हैं, हम तो सिर्फ उम्रे के इरादे से आ रहे हैं, हमारे पास हथियार भी नहीं है, उम्रा कर कर वापस चले जाएंगे बोलकर हजरत अबू सुफियान को उनके पास भेजा, मक्के के लोग, के उनसे बात कर कर इजाज़त लेकर आओ बोलकर. अबू सुफियान को नहीं, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला को. अबू सुफियान तो इस्लाम कबूल नहीं करे थे उस टाइम पर. तो उस्मान रजी अल्लाह तआला को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा. Where did Prophet Muhammad send the message of peace after Treaty of Hudaybiyah? तो जब हुदैबिया साइन हो गई, तो हुदैबिया के बाद अब मक्के के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई जंग होने वाली नहीं है. तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के बाहर मैसेज भेजा, जो था एबेसीना में भी भेजा, रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर, ये तीनों जगह पर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन का पैगाम भेजा. हुआ द ओपोनेंट ऑफ मदीना इन बदर? मदीने में बदर, जंग बदर में मदीना का ओपोनेंट कौन था? मक्का था. हुआ द ओपोनेंट अगेंस्ट मदीना इन ओहद में भी मक्का था. हुआ द ओपोनेंट अगेंस्ट मदीना इन ट्रेंच, ट्रेंच में भी मक्का था. हुआ द ओपोनेंट अगेंस्ट मदीना इन खैबर, खैबर में ऑब्वियसली खैबर था, नाम से ही मालूम है.
विच सहाबी इज नोन एज लायन ऑफ अल्लाह? तो कौन से सहाबी को लायन ऑफ अल्लाह का लक़ब है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हैदर कहा जाता है। हैदर यानी कि शेर, अल्लाह का शेर। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह का शेर कहा जाता है, हैदर। हु ब्रोक द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया? ट्रीटी ऑफ हुदैबिया मदीने और मक्के के दरमियान हुआ था। ऑब्वियसली मक्के के लोग ने उसको तोड़ दिया था। हाउ मेनी आइडल्स वर देयर नियर काबा? तो अप्रॉक्सीमेटली 360 थे वो, एग्जैक्टली तो नहीं, ऑब्वियसली अप्रॉक्सीमेटली 360 थे, 360। इन हुज हाउस प्रॉफिट मोहम्मद पास्ड अवे? तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में थे। तो हमारा जवाब होगा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला। हु मैनेज द सिचुएशन एट द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ तो तमाम सहाबा भाग गए थे। इवन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आकर कहने लगे कि अगर कोई कहेंगे कि मोहम्मद का इंतकाल हो गया तो उसके हाथ पैर काट दूंगा, गर्दन काट दूंगा उसकी, बोल के बोले। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आके उनको रोके, संभाले और कहा कि ये मुसलमानों, ये बात को ध्यान से जान लो कि अगर कोई मोहम्मद की इबादत करता था तो जान लो कि मोहम्मद का इंतकाल हो चुका है, और अगर कोई अल्लाह की इबादत करता है तो जान लो कि अल्लाह हमेशा ज़िंदा रहने वाला है। तो ये सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। इवन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोलने लगे कि अगर कोई कहेंगे मोहम्मद का इंतकाल होगा तो उसकी गर्दन काट दूंगा, बोले। तो वहाँ जब जो सिचुएशन को हैंडल करे वो थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। Which ayat was read by Hazrat Abu Bakr रज़ियल्लाहु ताला अन्हु to manage the situation at the death of Prophet Muhammad? अभी मैंने आयत कही थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल पे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ए मुसलमानों, जान लो कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता है तो वो इंतकाल कर गए, अगर कोई अल्लाह की इबादत करता था तो वो हमेशा जिंदा रहने वाले। और कुरान की आयत पढ़ी के कि अगर मोहम्मद तो सिर्फ इंसान है, अगर वो मर जाए या मारे जाए तो क्या तुम लोग को उल्टे पांव फिर जाओगे? अगर फिर जाओगे तो अल्लाह का कुछ बिगाड़ नहीं सकोगे। तो आई थिंक ये सूरह बकरा या इमरान में से कोई एक है, एग्जैक्टली याद नहीं है, तो मैं इमरान के साथ अभी जाऊंगा। करेक्ट। तो ये था, हमने इस्लाम प्लेलिस्ट का टेस्ट भी कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।